आप ढूंढ रही थी ना कि कौन है जिसने एक सिलेंडर का पाइप काट दिया है और घर में आग लगाई है। यही है मैम, मैंने इसे खुद पकड़ा है। मोनिका, तुम क्या बोल रही हो? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? और मैम, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मैं उस दिन छुट्टी पर था, पर मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा है यहाँ पर। एक मिनट शिवा। मोनिका, तुम कैसे कह सकती हो कि वो पाइप शिवा ने काटी थी? मैम, मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। ये किचन में खड़ा था चाकू लेकर। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम चुप करो। मैम, हर गुनहगार यही कहता है कि उसने चोरी की ही नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे चुप कराइए। चुप करा इसको, लेके जाओ। मैम, आज जब आप मंदिर गए थे तो मैं म्यूजिक रूम में सर का सब सामान सही से सेट कर रही थी और थोड़ी सफाई कर रही थी। अचानक से आवाज आई और मैं नीचे आई। किचन में आके देखा तो ये चाकू यहाँ नीचे। कौन हो तुम? और ये चाकू तुम्हारे हाथ में? इसका मतलब वो सिलेंडर वाली पाइप तुमने काटी थी। इसका मतलब वो आग तुमने लगाई थी। आग? मैंने नहीं। इसका मतलब तुम अभी सर और प्रज्ञा मैडम को मरवाना चाहते हो? यही रोकना, हिलना मत। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। सुनो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बस फिर शुरू हो गई दोनों लेडीज जासूस। मैम, ये टेली वाले मिस्टर आहूजा की फाइलें आपने मंगवाई थी। अरे थैंक यू से मोनिका, तुम रख दो, मैं पढ़ लूंगी। अब मैम, वो दादी जी की दवाई का टाइम हो गया है तो मैं पानी देकर आती हूँ। तुम रहने दो, मैं रॉबिन से कह दूँ। किसी और को क्यों मैम? क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। मैम, मैं इसे अपना ही घर समझती हूँ और दादी जी मेरी दादी जैसी है। मैं मानती हूँ कि मैं आप जितना ख्याल नहीं रख सकती उनका, पर इतना तो कर ही सकती हूँ ना। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो मोनिका। हाँ से मोनिका, वो नौकर तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता था, पर तुमने फिर भी हम पर बहुत एहसान है तुम्हारे। मैम, अगर आप मुझे अपना मानते हैं तो प्लीज इसे एहसान का नाम मत दीजिए। और एहसान तो आप लोगों के मुझ पर है। मुझे अच्छी जॉब दी, अच्छी सैलरी। मैं आज जो कुछ भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ, और ये तो मेरा फर्ज था। फर्ज नहीं, फर्ज से बहुत ज्यादा था। तुमने जान बचाई है हम सबकी। इट्स ओके मैम, थैंक यू। मेरा इस घर में विभीषण बनना मेरी बहुत बड़ी जीत है। जितना करोगी तुम मुझ पर भरोसा, उतना ही तोड़ूंगी मैं तुम्हारा भरोसा। मेरे कंधे पर हाथ रख रही हो, मैं ही तुम्हें बेसहारा बनाकर छोड़ूंगी। दी, हमें दूसरा कुक ढूंढना पड़ेगा अब। एक अच्छा और लॉयल कुक ढूंढना बहुत मुश्किल बात है। त्रास का कुक चलेगा। आज तो मेरा हर पत्ता सही जगह बैठ रहा है। इस बार मैं कोई चांस ही नहीं लूंगी, मैं खुद जाकर सारी वेरिफिकेशन करूंगी। मैम, मैं एक एजेंसी को जानती हूँ जहाँ कुक्स और सर्वेंट्स मिलते हैं। अगर आप बोले तो मैं कल किसी को ले आऊं। मोनिका, जो कुछ हुआ सब कुछ तुम्हारे सामने, तुम सब कुछ जानती हो, तो किसी नए इंसान को। मैम, ये बात तो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, लेकिन मैम ये वाली जो पर्टिकुलर एजेंसी है ना, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्रोफेशनल है। इनफैक्ट जितने भी वो सर्वेंट्स हायर करते हैं उनके बारे में पूरी वेरिफिकेशन करते हैं और अपने ऑफिशियल्स को उनके गांव तक भेजते हैं मैम, सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। मैम, और जितने भी सेलिब्रिटीज हैं और हाई एंड बिजनेसमैन हैं, सब उसी एजेंसी से सर्वेंट हायर करते हैं। फिर तो ठीक है। तुम जानती हो किसी को वहाँ? जी मैम, मेरी फ्रेंड काम करती है वहाँ, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ। हाँ, प्लीज बात करो और पता कर लेना सब कुछ उसके बारे में। और हाँ, देख लेना कि पंजाबी खाना बना सके। ऑफ कोर्स मैम, मैं इस बात का खास ख्याल रखूंगी। तो मैं कल किसी को लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच। दिशा, आप देख लो ना, दूध गर्म हो गया। हाँ हाँ दी। बड़े ऐसे क्यों फैला रखे?
जितने कपड़े पहनते नहीं है उन कपड़े तो फेंकते ही। पता है कि मुझे कमरा साफ पसंद, लेकिन नहीं, कपड़े इधर उधर फेंक नहीं। मैं ना आगे आई हूँ, मुझे कमरा नहीं साफ करना। सुनिए सुनिए, आने दो। आज मैंने इनकी क्लास नहीं लगाई ना तो जूता यार। सुनिए सुनिए, यहाँ कपड़े। ये यहाँ क्यों खड़े और मेरी आवाज का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जरूर उनके दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है ना। रूम में सारे कपड़े फैला दिए और मैं जा रही हूं। नहीं नहीं, एक मिनट, ये सब आपने मुझे सताने के लिए किया है ना। अब देखिए मैं आपके नेहले पे तहला कैसे फेंकती हूँ। अब देखिए आप, एक्चुअली मुझे कपड़े जगह पे रखने की क्या जरूरत है? ये खुद आएंगे, साफ करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? अब इनके कपड़े हैं ना, तो इन्हीं को पता होगा ना कहाँ रखने हैं, कहाँ फेंकने हैं। और फिर जब ये कमरे में है ही नहीं तो फर्क क्या पड़ता है? कपड़े चाहे जमीन पे रहे या अलमारी में। ये गंगा उल्टी क्यों बह रही है? और तो और मैं इनके फेंके हुए कपड़े क्यों साफ करूं? जब इनके कपड़े ऑलरेडी जमीन पे पड़े हैं तो मुझे भी वही करना चाहिए ना जो इन्होंने किया। मैं भी इनके कपड़े फेंक देती हूँ। एक्चुअली ना, मैं इनके कपड़े फेंक फेंक के अलमारी में रख देती हूँ। रॉबिन, रॉबिन, ये जो कपड़े हैं ना जमीन पे तुम्हारे सर। ये क्या? आप यहाँ हैं? मुझे लगा आप बाहर होंगे। ये क्या है? क्या क्या? ये कपड़े। कपड़े? इसीलिए तो मैं आपको आवाज दे रही थी कि आपके कपड़े कहाँ रखने हैं, कहाँ फेंकने हैं, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। ये मैं बताऊंगा। तो पड़ोसी बताएंगे। आपके कपड़े तो आप ही बताएंगे ना। अगर आज छोरी के घटी आइडिया ने मैंने फंसाया तो ये गई आज। दिशा आ रही है, ठीक से खड़े रहो। कहाँ? सामने आके फाड़ के मत देखो, नीचे देखो। चुपचाप खड़े रहो। सिमोनिका, तुम इन्हें कुक की नौकरी के लिए लेके आई हो? मैम, इतने शॉर्ट नोटिस में यही मिला, बट यू डोंट वरी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के यहाँ ये काम कर चुका है। अब मैम, प्रज्ञा मैम नहीं आई? नहीं, उन्हें थोड़ा सा काम था तो इनका इंटरव्यू मैं ही लूं। इंटरव्यू? हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं मैम, बस जस्ट जनरली लीजिए। पर मैम, इसे हिंदी नहीं आती। इन्हें हिंदी नहीं बोलनी आती तो हमारी बातें कैसे समझेंगे? मैम, वो प्रॉब्लम नहीं है, इसे हिंदी बोलनी नहीं आती, पर ये पूरी तरह से हिंदी समझ लेता है। मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। ओके। आपका नाम क्या है? मैं रामास्वामी। पंजाबी खाना बना लेते हैं आप? आता जी, आता है।
यहाँ लेफ्ट में। ये मेरी चॉकलेट है। हाँ तुम्हारी थी, अब मैं खा रहा हूं तो मेरी हो गई। ये गलत बात है, ये आप मेरे लिए लेके आए थे ना, मुझे दीजिए। देखो लाया मैं तुम्हारे लिए था, लेकिन फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। गलती? आप मेरे लिए चॉकलेट लेके आए, ये आपकी गलती है? हाँ मुझे लगा कि तुम चॉकलेट खा के मोटी हो जाओगे ना, तो मैंने सोचा कि मैं ही खा लेता हूँ ऐसे ही। मैं बाद में देखती हूँ, पहले इंटरव्यू खत्म कर लूँ फिर देखती हूँ। हाँ ले लो ले लो, उससे पहले मैं तुम्हारे मोटे होने की वजह खत्म कर दूंगा। तो कहाँ थे हम? मैम आप ये पूछ रही थी कि इसे पंजाबी खाना बनाना आता है कि नहीं? हाँ आता है आपको पंजाबी खाना बनाना? आता जी आता है। ओके, यहाँ आने से पहले आप कहाँ काम करते थे? प्लान कामयाब नहीं हुआ तो खुद कैसे गुब्बारे की तरह मुंह फुलाकर बैठे और मुझे फुग्गी फुग्गी कहते। अब इन्हें फुग्गा कैसे बुलाऊं? आज तो आपका भी नाम मेरी तरह ही हो गया, फुग्गी का फुग्गा। क्या कहा तुमने? क्या कहा मैंने? मतलब तुम मानती हो कि तुम फुग्गी हो? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तुम बिल्कुल बिल्कुल टच मी नॉट प्लान की तरह। पहले तो लहराती हुई कहती हो कि तुम टच मी, कोई टच कर ले, तुम मर के सुकड़ के पता नहीं क्या हो जाती हो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? प्रॉब्लम यह है कि मुझे मेरा जैकेट चाहिए। जैकेट का है? आप पूरी अलमारी कमरे में खाली कर सकते हैं, एक जैकेट नहीं निकलता आपसे। तुम मेरी जैकेट लाओगी या नहीं? नहीं लाऊं तो मतलब हाथ पैर दिए ऊपर वाले ने, खुद ले लूंगा मैं। फिर नाराज होकर फुग्गा बन जाएंगे। रुकिए मैं लाती हूँ। और सिप। क्या हुआ? क्या किया से मोनिका ने? किया तो कुछ नहीं है, आई डोंट नो मैं कैसे कहूँ आपसे। रब क्या बात है, खुल के बताओ ना। थी वो एक्चुअली जब मैं उस कुक की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन गया था तो पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि वो बेकसूर है। जिस तरह से वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, मुझे लगा कि वो सच बोल रहा है। उसकी सच्चाई बता रहे हैं अपनी कमजोरी? रोता हुआ देख लिया होगा तूने, इसलिए दिल पिघल गया इसका। हाँ? एग्जैक्टली जीजू, मैं इनसे यही कह रही थी, ये इतना इमोशनल है ना, वो रो रहा होगा तो देख के पिघल गए होंगे। और सिमोनिका ने उसे रंगे हाथों पकड़ा है पूरा, वो भी वो चाकू के साथ। कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना भी गलत हो जाता है। हमें एटलीस्ट उसे एक मौका तो देना चाहिए ना अपनी सच्चाई प्रूव करने के लिए। रब तुम्हें वाकई लगता है वो बेकसूर है? तो मेरा दिल कहता है, क्योंकि अगर जिसका कसूर हो वो एक टाइम रोने के बाद चुप हो जाता है, फिर उसे ऐसा लगने लगता है कि अब तो मैं पकड़ा गया हूं और अब तो सजा मिलनी है। लेकिन वो इस तरह रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, अपनी फैमिली की फिक्र कर रहा था। आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि वो बेकसूर है। फिर तो कसूरवार हम है पूरा। किसी बेकसूर के साथ गलत नहीं होना चाहिए। हाँ हो गया, घर को कोर्ट रूम बना लिए। अरे पूरा पुलिस है ना, वो अपना काम कर रही है। अगर वो बेकसूर है तो छूट जाएगा, हमें अपना काम करना चाहिए। मैं इन सब में तो भूल ही गया, मैं रॉक स्टार, मुझे एल्बम भी बनाना होता है।
चले, इतने दिनों के बाद एल्बम का एक ऑफर आया, एल्बम बना लेते हैं, लेकिन फाइल का है? वो फाइल मैंने सिमोनिका से ही कहा था म्यूजिक रूम में रख देने के लिए। Come on guys, time to make an album. अभी लेकिन मेरी बहुत सोचते हैं। इसकी सारी भरपाई ना दिशा से ही करूंगा मैं। पर ये मेरी होने वाली लुगाई है कहां? जरा देखो तो सही। और ये तो मेरी दिशा डार्लिंग लग रही है। अच्छा ठीक है, अब हंसना बंद करो। अभी किसी भी वक्त आता होगा मुझे बुलाने। एक तो आप ना डरते बहुत है, जीजू से सीखे ना कुछ। दी के साथ सबके सामने कितने आराम से बात कर लेते हैं। वो अभी है, रॉक स्टार है वो। हाँ तो आप भी उनके दोस्त है ना, कुछ तो सीखा होगा। तो मुझे पूरा भी रहने दो और अब मुझे जाने दो। तो मैंने रोका कब है? जाइए। या फिर आप खुद जाना नहीं चाहते? मतलब ये है कि आप तो चॉकलेट शेयर करना चाहते थे ना, तो कीजिए ना चॉकलेट शेयर। हर चीज का ना एक वक्त होता है। अच्छा, तो वो कोई वक्त था रोमियो बनने का? अच्छा खासा कुक का इंटरव्यू ले रही थी मैं, पर नहीं, आप चॉकलेट दिखा दिखा के मुझे चिढ़ा रहे थे। तो कीजिए ना, आप चॉकलेट शेयर कीजिए। देखिए मिसेस खन्ना, मुझे लगता है अब आप कुछ ज्यादा ही कर रही हैं। कम तो आप भी नहीं कर रहे थे, मैं तो बस हिसाब बराबर कर रही हूँ। जब मैं करूंगा ना तो पछताओगी। तो पछताने दीजिए ना। तुम लड़कियों का बिना कुछ समझ नहीं आता। वैसे तो कुछ बोलती नहीं हो, और जब बोलती हो तो चुप नहीं होती। हाँ तो आपको क्या लगा, तंग सिर्फ आप ही कर सकते हैं? देखो, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो रोगी तुम। मैं और दिशा रूम में बात कर रहे थे तो मैंने किसी की आवाज सुनी। ऐसा लगा कि कोई सीक्रेटली हमारी आवाजें सुन रहा था, हमें फॉलो कर रहा था। तू तो बातें ऐसे कर रहा है जैसे तू उस घर में रहता ही नहीं। अरे मिताली भाभी होंगी यार, उसे छुप छुप कर दूसरों की बातें सुनने में बहुत मजा आता है, नहीं? हाँ पूरब भाई होंगे। नहीं दी, मिताली भाभी छुपने की कोशिश नहीं करती। वो तो मुझे किसी शैडो की तरह लगा, और जब मैंने उसे फॉलो किया तो वो डिसअपियर हो गया। लगता है मुझसे डर के कहीं छुप गया होगा। पूरब तुम अभी बाहर उसे ही ढूंढ रहे थे? पर घर में ऐसा कौन हो सकता है? किसी की शैडो तो मुझे भी कई बार दिखी है। इसका मतलब कोई तो है इस घर में जो सबकी बातें छुप छुप कर सुन रहा है। कौन हो सकता है? आँख हो गई? नहीं, वो मैं सोच रही थी कि जो आग लगी थी उसके लिए तो वो पकड़ा गया, फिर ये कौन है जो इसे छुप छुप कर। तुम भी ना, सच बताओ पूरा तो इसे राइटर होना चाहिए था। एक एपिसोड देखती है और दूसरी खुद ही बना लेती है। आपको हर बात मजाक लगती है। इस मजाक वाली कौन सी बात है? हो सकता है उसे गलतफहमी हुई हो। तुझे गलतफहमी भी तो हो सकती है ना? हाँ दी, हो सकता है कि मेरा वहम हो। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए प्लीज। पागल है पागल, खुद की परछाई देखकर डर गया होगा। मैं बता रहा हूँ उसी का पीछा कर रहा है। वहम हुआ होगा इसे। तू भी ना पूरा 3 बार बोले चल चल चलते, काम भी तो करना है। कितनी बार कहूँ तुझसे फैमिली के सामने टेंशन वाली बात मत किया कर। अच्छा, I'm sorry यार। अगली बार तूने अगर किसी काली परछाई को देख भी लिया ना तो मुझे बताना। मुझे काली चीजें बहुत पसंद है। आप चलें, नहीं तो लेट हो जाएंगे। बाय दिशा, बाय दी। ये जीजू कभी कोई सीरियसली लेंगे चीज? मैं दादी से मिलके आती हूँ। हाँ तुम चलो, मैं भी आती हूँ। पूरब ने बात तो छुपा दी, लेकिन वो सच कह रहा था। वो जो कोई भी है इस घर में है, मतलब इनके आसपास है और इन्हें कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। आया भी तो सीधे दिशा के कमरे में। वो सिर्फ तेरी किस्मत में लिखी है,
उसकी खुशबू आ रही है सारे कमरे से, और यहां बैठकर श्रृंगार करती होगी। अरे दिशा डार्लिंग, यही लिपस्टिक अपने होंठों पे लगाती होगी। और इसी बेड पर मेरी दिशा आराम से सोती होगी। अरे वाह भाई, जब दिशा ये सूट पहनती होगी ना, बड़ा की खूबसूरत लगती होगी। जब दिशा ये सूट पहनेगी और मेरी बाहों में होगी तो मजा ही आ जाएगा। तुम ये क्या कर रहे हो? अरे भाई, आज तो तू क्या काम से संग्राम? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, क्या कर रहे हो यहां पर? अरे जवाब दो, मेरे कमरे में क्या कर रहे हो तुम? अयो, ये चटनी गिरा। चटनी? दिशा की पार्टी ड्रेस पे चटनी? ये मैं इससे ज्यादा बोला ना तो फंस जाऊंगा। सारी मेरा गलती सारी। अरे तुमने दिशा की इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी, चटनी कैसे गिरा दी इसके ऊपर? ये जाट बुद्धि यहाँ क्या करने आया है? अरे कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। रामा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चटनी गिरा। यू इडियट डफर, इधर आओ तुम। इतनी तुम्हारे पूरे साल की सैलरी नहीं होगी जितनी महंगी ये ड्रेस है, समझे तुम? पहले दिन ही आकर गलतियां करने लगा। सिमोनिका, ये कैसा कुक रखा है तुमने? आई एम रियली सॉरी पूरब सर, इस डफर की वजह से ये सब हुआ है सर। लेकिन मैं ये ड्रेस लॉन्ड्री में दे दूंगी और मैं I'll make sure कि मैं इसकी सैलरी से ही क्लीनिंग चार्जेस काटूं, जिससे कि इसे थोड़ी अकल आए। किसी के रूम में जाने से पहले नॉक करते हैं, समझे तुम? पहले दिन ही गड़बड़ करने लगे। जाओ यहां से। सॉरी सर। दी 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 मैम, ये चोट कैसे लगी आपको? बहुत खून बह रहा है। सिमोनिका जाओ कॉटन लेके आओ। जी। हाय, कैसे लगी? कुछ नहीं हुआ दादी, बस वो ड्रॉर अंदर से टूटा हुआ था, मैंने देखा नहीं और अनजाने में लग गया। मैं ठीक हूँ, छोटी सी चोट है। नहीं जी, ये खून तो रुक ही नहीं रहा है। हम लोग चलिए डॉक्टर के पास चलते। चलिए। तू तो रहने दे, लगता है तू अभी चक्कर खा के गिर जाएगी। नहीं दादी, तो दी अकेले कैसे जाएंगे? नहीं मैं चलती हूँ ना साथ। दी अकेले नहीं जाएगी, सिमोनिका उसे ले जाएगी। सिमोनिका चल जा, जल्दी चल जल्दी। दी संभाल के जाइए, इंजेक्शन लगाए तो लगा लेना चाहिए। ठीक रहेगा। जल्दी। सिमोनिका है ना, तुम अपना ध्यान रखो दादी, प्लीज। सिमोनिका दीदी का ध्यान रखना प्लीज। शांत हो जा। उसे तो डॉक्टर देख लेगा, लेकिन हमें चाय कौन पिलाएगा? हाँ, अब एक काम कर, किचन में जा और जल्दी से 2 कप अपनी ऐसी अच्छी चाय बना के ले आ हमारे लिए। जा बेटी। कुछ नहीं। तू इधर ही रहना। अच्छा, चलें। पर मैं यहाँ क्यों रहूं? हे भगवान, कितना खून। इन्हें फोन करके बता दूं? नहीं, ये मीटिंग में परेशान हो जाएंगे।
रामा, दादियों के लिए 2 कप चाय बना दे। अम्मा, आप नहीं पिएगा? नहीं, बस दोनों के लिए चाय बनाना। जी पूरब जी। दिशा, मैंने तुम्हारा मिस कॉल देखा था। तो मैं काम में बिजी था तो तुम्हें कॉल बैक नहीं कर पाया। कोई अर्जेंट काम था क्या? नहीं, वो साइड वाली ड्रॉर की चाबी नहीं मिल रही थी, इसीलिए फोन किया था। अब मिल गई है। अच्छा ठीक है, और कोई बात? आई एम सो सॉरी, मैंने आपको मीटिंग में डिस्टर्ब कर दिया होगा ना। आप प्लीज अपने काम पर ध्यान दीजिए, और हाँ, आप जल्दी आ जाइएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय। रामा, अरे पानी बॉईल हो रहा है, इसमें दूध डालिए ना। सॉरी अम्मा, मैं करता अभी। पूरब और अभिषेक दोनों साले मीटिंग के लिए गए हैं, और वो हिटलर छोरी प्रज्ञा भी घर पर ना है। बचा कौन? वो 2 बुढ़िया चौकर भी ना के बराबर हैं। मतलब मैंने अपनी दिशा के पास जाने से रोकने वाला कोई भी ना है। रामा, चाय के साथ साथ ही स्नैक्स की ट्रे भी ले आना। मां, तू चल, मैं आया दिशा डार्लिंग। तेरा संग्राम तेरे पास आ रहा है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर ज्योति, वो यस। ओह नो, ये तो वही डॉक्टर है। क्या हुआ? आपको दिखाना है? मुझे दिखाना है। अरे प्रज्ञा! चलो मोनिका। मैम आप ड्रेसिंग कराइए, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। कोई बात नहीं, जाओ, मैं ठीक हूँ। अरे ये क्या है? ये कैसे लग गया? चलो पहले ड्रेसिंग करते हैं ना। अरे कुछ नहीं, छोटा सा कट है। तुम जानती हो ना, दादियाँ इतना परेशान हो जाती है, तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया मुझे। एक्चुअली मैं ओपीडी में गई थी, वहाँ भीड़ बहुत थी, इसलिए तेरे पास आ गई। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। महीने में 1 आध ऐसी चोट लगती रहे ना, तो इस बहाने से हम फ्रेंड्स लोग मिलते रहेंगे। इस प्रज्ञा को भी इसी डॉक्टर के पास आना था। अगर मैं इस डॉक्टर के सामने फिर से गई तो हो सकता है कि ये मुझे पहचान ले और सब कुछ प्रज्ञा को बता देगी। नहीं, मैं इसके सामने नहीं जाती, यही रुकती हूँ। एक बात बताऊं? हाँ। मुझे ना एक दिन काव्या मिली थी। काव्या? हाँ। कैसी है वो? अरे सिंगल हड्डी से फूल कर ना गुब्बारे जैसी हो गई है। अब ये प्रज्ञा ड्रेसिंग करवा रही है या खुद ड्रेसअप हो रही है? अभी तक आई क्यों नहीं? अब इसे यहाँ छोड़कर भी तो नहीं जा सकती ना। और इससे भी ज्यादा एक फनी बात बताऊं? क्या? अरे जिसने स्कूल में फैमिली प्लानिंग के डिबेट में फर्स्ट प्राइज जीता था ना, वो लाइफ के डिबेट में हार गई। मतलब? अरे उसकी 3 लड़कियां और 2 लड़के हैं। क्या बात कर रही है? हाँ, मैं तो उसे पहचान ही नहीं पाई, पर जैसे ही उसने बोला ना अकड़ू ज्योति, तब मुझे समझ में आया। वो उस समय सब मुझे इसी नाम से बुलाते थे ना। क्या दिन थे यार। वही दिन थे बस। अब तू बता, कैसे चल रहा है सब कुछ? अरे हाँ, मैंने ना न्यूज में देखा तुम्हारे हस्बैंड का कॉन्सर्ट वाज अ बिग हिट यार। ब्लेसिंग है। जिसकी तुम्हारे जैसे अच्छी बीवी हो ना, वो तो कभी फ्लॉप हो ही नहीं सकता है। मस्का लगा रही है? नहीं, सच कह रही हूँ। तुम्हारे हस्बैंड को ना लेके आना चाहिए था, मेरा आधा किलो खून और बढ़ जाता। क्या? हाँ, वो हंसाते बहुत है ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।